So hello everyone, welcome to the next video of स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, उसे हम हमारे डे टू डे ट्रेडिंग सेशंस में कैसे यूज़ करते हैं, हाँ आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ और ओवरव्यू दे देता हूँ टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ मेथड्स बताई थी। जैसे हम मार्केट में जो है, ठीक है, जैसे हम मार्केट में हायर हाइज अगर बन रहा हो तो आप ट्रेंड कंसिडर करते हैं, लोअर लोज अगर बन रहा हो तो डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और भी हमने इंडिकेटर्स के ज़रिए हमने डिस्कस किया था कि अगर 20 डे मूविंग एवरेज की अगर ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा हो तो हम उसे अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं, और अगर 20 के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो हम उसको डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम, ये तो सब हो गया, ये जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो टॉप डाउन एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है मेजर और माइनर की लेवल्स निकालने के लिए। कहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे मेजर्स बायर और सेलर्स मार्केट में बैठे हुए जो मार्केट को एक फॉल करवा सकते हैं या फिर ऊपर भी पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस में ना गाइज, बेसिकली क्या होता है ना, सबसे पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के बाद देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। और जो हम जिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो हम 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो अब इसमें जो है ना गाइस, इसको कर लेते फिलहाल। इसमें जो है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम किस लिए हुई था। वीकली टाइम फ्रेम जो है ना गाइस, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के लिए यूज़ है, जहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा पॉप फॉल और बहुत बड़ा मूवमेंट आई थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, अब पहले वीकली टाइम फ्रेम के बारे में, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना तो मेरे ख्याल से ये आपके कुछ काम का नहीं है। आपको बस अगर सपोज़ आपने इस टाइम फ्रेम को अगर आपने वीकली भी देख के एनालाइज किया तो काफ़ी, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है हम छोटे छोटे मूवमेंट्स पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेली टाइम फ्रेम। अब यूजुअली डेली टाइम फ्रेम में हम मेजर की लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ढूंढने के लिए मतलब मार्क कर दे यूजुअली, अगर रहा तो मार्क करते, नहीं तो वैसे तो मैं डेली टाइम फ्रेम में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। गाइस, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले और एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बस वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं खुद मार्केट में मैंने काम किया है और जिन चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है। इसमें मैं आपको कोई बुकिश नॉलेज नहीं शेयर करूँगा, तो ठीक है। तब डेली टाइम फ्रेम जो है ना गाइस, डेली टाइम फ्रेम में बेसिकली मैं बस अगर मुझे आज ट्रेड करना है तो मैं प्रीवियस डे का कैंडल दिखाऊंगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बियरिश, बस डेली टाइम फ्रेम में यूजुअली उसके लिए। और अगर कोई बड़ा मेजर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन होगा ना तो ही मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ। नहीं तो मेजरली जो मैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता हूँ ना गाइस, वो रहता है मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मेजरली 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखता हूँ मार्केट हायर हाइज में है, अब इंडिकेटर ईएमए के ऊपर है या नीचे है, ये सब चीज़ें मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ये मतलब मेरे एक्यूरेसी उस पर ज़्यादा है। अब आप लोगों की अगर आप करते होगे तो आप लोगों का अलग होगा, पर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम ट्रेंड देखने के लिए बेसिकली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब 4 आवर पे क्या है, मैं बेसिकली भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालता हूँ। मैं हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ। अगर मुझे डेली पे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगा, ठीक है। ये तो डेली का। अगर मेरे को 4 आवर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 1 आवर पे यहाँ पे सपोर्ट मिला है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट निकालूंगा, ठीक है। मतलब मैं कुछ ऐसा फिक्स मूव फिक्स अपन बोलते हैं ना, फिक्स माइंड बना के नहीं चलता कि मुझे आज रेजिस्टेंस ही मार्क करना है या फिर आज मुझे सपोर्ट ही मार्क करना है। मुझे चार्ट जो दिखता है मैं वहाँ पे वही मार्क करता हूँ, और आपको भी ऐसा ही करना है। चार्ट जो कहता है हमेशा उस अगर जो बात चार्ट कह रही है, अगर चार्ट को आप अच्छे से सुनोगे और चार्ट को आप अच्छे से फील करोगे ना गाइस, तो चार्ट ऐसी चीज़ है आपको कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। तो अब आगे है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब 4 आवर पे तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब 1 आवर पे जो है ना गाइस, मैं इंट्राडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मतलब जो मुझे
रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन इंट्राडे में। मतलब सपोज आप कल मेरे को 14 तारीख को ट्रेड करना है, तो मैं आज क्या करूँगा, आज मैं सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो मुझे दिख गया कि मार्केट यहाँ से फॉल किया था, ये एक जोन मिल गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 50 मिनट पे शिफ्ट करूँगा। 50 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद क्या भैया देखो, मुझे यहाँ पे क्लियर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर पुश किया, नीचे गया, तो मेरे को यहाँ पे एक लेवल मिल गया। तो इस तरह से मैं 1 आवर और 50 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउनलोड बोल रहा हूँ, मार्क करता हूँ। ठीक है, तो बेसिक बेसिक क्या है ना गाइस, हम टॉप डाउन एनालिसिस को टॉप से अब धीरे धीरे टाइम फ्रेम घटा घटा के नीचे आता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब एक और 50 मिनट पे भी गाइस मैं बताना भूल गया शायद आपको, 15 मिनट्स पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक जल्दी सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम को। अगर कोई मेजर लेवल हुआ तो यहाँ पे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड, ठीक है, इसके लिए डेली यूज़ करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम जो है वो हम यूज़ करेंगे ट्रेंड के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद हम आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, उस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन निकालेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, और 5 मिनट पे भी अगर कोई लेवल मिला तो हम वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन निकालेंगे और हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो गाइज यही है सिंपल टॉप डाउन एनालिसिस। अब जल्दी से हम इसके मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो दिखाने वाला था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, चार्ट पे हम EMA लगा लेते हैं। sitting 21 count. 21 स्टाइल। ठीक, तो अब देखो भाई, चम्मा को चार को फिर भी लेके चलता। ओके, तो गाइस ये देखो अभी यहाँ पे डेली पे हमें क्या दिख रहा है, डेली पे हमें ये एक लेवल ऐसा दिख रहा है कि जहाँ से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है पर यहाँ से फॉलो हो जा रहा है। अभी ही इतने इतने पार्ट को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो हम क्या दिख रहा है अभी डेली पे, हम यहाँ पे एक छोटा सा लेवल मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी क्या दिख रहा है हमें, EMA हमें दिख रहा है, प्राइस EMA के नीचे है। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड चले। ठीक है, अब हमें यहाँ पे और एक पिक्चर क्लियर हो गया, यहाँ पे अच्छा खासा जोन मिल गया। जोन निकालने में हमें यहाँ पे 3-4 परचेज भी मिल रहे हैं, जहाँ से प्राइस ऊपर जाने को अटेम्प्ट करता है पर वहाँ से प्राइस फॉल कर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया 4 आवर टाइम फ्रेम। उसके बाद हम अभी अभी तो यहाँ पे तो कोई लेवल, यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, थैंक। और एक बात हमेशा याद रखना गाइस, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दोगे, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सिर्फ सपोर्ट को इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अभी तो कोई यहाँ पे मेजर लेवल ये एरिया में मेरे को दिख नहीं रहे। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। हाँ ये रहा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट, और यहाँ पे भी 1 आवर पे भी हमें कोई मेजर लेवल नहीं दिख रही। ठीक है, अब हम जाएंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, हम गाइस हमने जो है ना गाइस ये लेवल निकाल लिया 15 मिनट पे, मेरे को ऐसा कोई क्रूशियल लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, हमारे पास ये दो मेन लेवल हो गए। और अब जब देखो, अब मार्केट जब ओपन होता है यहाँ पे जब ये लेवल को मार्केट टेस्ट करने जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा लेवल है कितना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है। ठीक है, और उसके बाद जब हमने ये सपोर्ट लेवल निकाला था, उसके बाद आप ये लेवल के पास ऑब्जर्व करो, प्राइस ने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया है, पर इसको इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने को मार्केट को कितना दिक्कत आई है, ये आप देखो ध्यान से।
ठीक है। तो यही होता है गाइस टॉप डाउन एनालिसिस। अगर कोई भी लेवल आप 1 आवर और 50 मिनट निकालते हो ना, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ अब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे और देखेंगे। ठीक है। अब ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब हमको क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, तो चलो इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम आगे ड्रैग करेंगे ऐसे। ठीक है। ये देखो आप, इसको ड्रैग किया। अब हमें क्या दिखा रहा है, प्रीवियस में मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट किया था। आगे चल के गया मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड किया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इस यहाँ पे साइडवेज रहा और फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब ये भी लेवल एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है। यहाँ पे भी देखो गाइस, प्राइस यहाँ इस लेवल को तोड़ता है, ये लेवल तक आता भी नहीं और यहीं से रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे इसने अच्छा एक सपोर्ट जोन का काम किया है। ठीक है। उसके बाद हम इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे। ये देखो प्राइस यहाँ तक आया, ये जोन से पहले रिवर्स हो गया। अब इस दिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, यहीं से फॉल कर देता है, पर फिर जल्दी से रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो ये तो कुछ खास है नहीं, देखते हैं अपने को, तब इसको और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। देखते हुए था आगे जाता। आगे देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक रिस्पेक्ट करते लेवल्स। ये देखो बस, देखो ये मैंने यहाँ कहाँ पे निकाली थी, ये लेवल। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, ये देखो यहाँ पे हमने ये लेवल कितने तारीख को निकाली थी, 25 तारीख को हमने ये लेवल्स निकाली थी। और ये लेवल्स आज भी मार्केट में वैलिड है। ठीक है। अब आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे गया, प्राइस ने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखाया। ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखाया, प्राइस यहाँ से फिर नीचे फॉल कर गया। ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ पे जब भी मार्केट प्राइस यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन तो बनाया प्राइस ने, इनको भी मार्क करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको सिखाया था हर टाइम फ्रेम पे। अब जब भी मार्केट ये लेवल पे आया, इस लेवल तक अच्छे से टच भी नहीं हो, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। मतलब क्या है कि ये लेवल पे है, ये लेवल पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, वो अभी भी इस लेवल पे अवेलेबल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगली बार देखो फिर प्राइस यहाँ से फॉल करता है, यहाँ से अगली बार ये इस जोन को प्रॉपरली टेस्ट करता है। ठीक है। अब देखो इस जोन में देखते हैं हम पॉलिसी कैंडल हमारी। देखो बस यहाँ पे प्राइस बिहेवियर देखो, यहाँ पे क्या किया, मार्केट अप EMA के ऊपर था, मतलब कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। पर ये जो था हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे देखो जब प्राइस आया ये लेवल पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दिया, तुरंत ही सेलर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने इस कैंडल को पूरा खा दिया और यहाँ से मार्केट फिर से फॉल कर लिया। तो गाइज ये होता है पावर ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इस पर करते हो तो आपको बहुत एक्यूरेट लेवल मिलते हैं। अब देखो भाई यही लेवल अब आगे चल के मार्केट ने क्या किया, ये लेवल को निकाला, फिर इस लेवल को टेस्ट किया मार्केट ने। यहाँ पे ये जो अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अभी इस लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से देखो मार्केट कैसा ऊपर शूट कर गया। ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो हमने 25 तारीख को ये अक्टूबर को ये लेवल निकाली थी और ये लेवल यहाँ पे डेट कौन सी है, 25 अप्रैल। ये लेवल अब तक वैलिड है मार्केट में। तो यही होता है पावर। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करके नीचे आते हो ना, तो आपको बहुत ही पावरफुल लेवल्स मिलते हैं और जिससे गाइज आप उन लेवल्स के एक्यूरेट आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, जिससे आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मार्केट में हमेशा एक बात याद रखना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के रिवर्स अगर ट्रेड करोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े डेंट पड़ सकता है आपको, और या फिर आपका अकाउंट पूरा उड़ जा सकता है। तो गाइज यही था टॉप डाउन एनालिसिस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम पे कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होगा वो देखेंगे। ठीक है। और ट्रेंड अभी आइडेंटिफाई करेंगे और प्रीवियस डे की कैंडल भी देखेंगे। 4 आवर पे हम देखेंगे प्योरली ट्रेंड क्या है, EMA के नीचे है और हायर हाई स्ट्रक्चर है या लोअर लो का स्ट्रक्चर है, या फिर और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट में हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जो हमें आने वाले दिनों में काम करने वाले। और 15 मिनट पे भी हम 1 आवर के बाद 15 मिनट पे भी हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और फिर हम 5 मिनट पर, 3 मिनट पर, 1 मिनट में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो यही था गाइस सिंपल
ये टॉप डाउन एनालिसिस। चलो मैं आपको लगा तो और एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सो अब ये देखो गाइस, यहाँ पे अच्छा पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले प्राइस अप ट्रेड में था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ये में पुल बैक किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट बनाया तो हम एक काम करेंगे सिंपल। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस सपोर्ट जोन ने कितना अच्छी तरह से काम किया। हमने इसको यहाँ पे निकाला, उसके बाद क्या किया, प्राइस इसके ऊपर गया, फिर इस जोन को टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस जोन को तोड़ दिया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर इस जोन में आता है, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट जोन ने रेजिस्टेंस का काम किया, और फिर यहाँ से मार्केट फॉल पे किया है, ठीक है। अब ये तो हो गया गाइस डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हम इसको आगे आगे ये देखो गाइस, हम आगे अभी इसको एक्सटेंड किया, तो देखो गाइस ये है आज का मार्केट। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस कल के डेट में प्राइस इस जोन के ऊपर गया था, पर आज के दिन क्या होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, पर मार्केट यहीं से फॉल कर गया, ठीक है। तो गाइस ये होता है टॉप डाउन एनालिसिस का, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकालो तो उसका फ़ायदा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम पहले अब इस जोन को देखेंगे, ठीक है। अब ये आगे का भूल जाओ, अभी फिलहाल बोले हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल क्या है 9 सितंबर की कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हम एनालिसिस करेंगे 10 सितंबर के लिए, ठीक है। तो हम अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें कंफर्म हो गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस अभी प्राइस जो है अभी ईएमए के नीचे है, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट अभी एक कन्फ्यूजन स्टेट में, अगर पूरा डाउन ट्रेड भी नहीं है, पूरा अप ट्रेड भी नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ईएमए का डायरेक्शन फ्लैट है, ना ऊपर है ना ये नीचे, ठीक है। तो 4 आवर पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे तो हमने ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब हमें और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, ये 2 कैंडल है इस, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गए, उसके बाद हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद हम हाँ, ओके, ये देखो गाइस, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 सितंबर को 9 सितंबर को यहाँ पे भी हमें अभी तक कोई एक पोटेंशियल लेवल नहीं मिली, ये बस यही एक बड़ी मेजर लेवल मिली सपोर्ट की, जो हमने डेली पे की, तो हम इसको 50 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर जोन पे मिलेगा, ठीक है। आपको बस मार्केट में क्लियर डायरेक्शन चाहिए। अब ये देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मार्केट अभी तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में हम बुलिश है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट जोन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट का भी पिक्चर क्लियर हुआ है। देखो हमें यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन मिला, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट कर मूवमेंट करके ऊपर है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिला, ठीक है। मार्केट क्या गया, यहाँ से सपोर्ट देके फिर ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद हाँ, तो अब यहाँ पे देखो भाई 6 है, अभी होगा 15 मिनट का, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लिया। अब हम जाएंगे 5 मिनट में, ठीक है। क्या नहीं यार, ये बात तो गाइस अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देख सकते हो कि हमने 15 मिनट पे लेवल ले। अब यहाँ पे अब अगले दिन क्या करेंगे, आप मार्केट को देखोगे, मार्केट आपको एक गैप अप कैसा ओपन करते हुए दिखा। मार्केट में क्या है, गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद क्या किया मार्केट, यहाँ मार्केट ने इस सपोर्ट को ट्रेस भी नहीं किया, यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर शूट करेगा, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट जोन्स तो थे ही, मार्केट क्या है, मार्केट इस सपोर्ट जोन के नीचे ही आने को रेडी नहीं था, तो मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला गया, ठीक है। तब हमें ये तो पता चल गया कि हम टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कैसे निकलेंगे। अब हम इन जोन को आगे एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि इन जोन ने कहाँ कहाँ काम दिया है। अब ये तो भाई, अब जब मार्केट यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे ओपन करके जब मार्केट फॉल किया, मार्केट में इस जोन को टेस्ट ही नहीं किया,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, फिर यहाँ से नीचे कॉल करता है, फिर ये जोन टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हो इस जोन ने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, उसका जब प्राइस फिर आता है, फिर मार्केट यहाँ से गैप ओपनिंग के साथ ऊपर शूट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और हमने जो 50 मिनट पर निकाला था ये सपोर्ट, ये अभी भी वैलिड है मार्केट में, ठीक है। तो गाइज ऐसे होता है टॉप डाउन एनालिसिस। और फिर उसके बाद अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो तो हमने जो ये लेवल निकाले थे, हम देखो मार्केट में अब आगे कितना काम करते हैं। ये देखो ये सपोर्ट जोन था जिसने आगे तो काम किया था, फिर हम जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस जोन पे है, मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा बनाया इस जोन के, यहाँ ऊपर चला गया, फिर इसको तोड़ गया, ठीक है। अब फिर आगे चल के क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मार्केट आया, फिर इस सपोर्ट जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर शूट कर गया, ठीक है। सो गाइस बेसिकली ये होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में देख सकते हो। तो बेसिकली यही है टॉप डाउन एनालिसिस, कि आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आते हो और आप चार्ट्स पर एनालिसिस करते हो, ठीक है। आप इसको डेली यूज़ करो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स आए तो मुझे कमेंट्स में डालो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और आपको ऐसे अगर अमेजिंग वीडियोस चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड बाय।